दिवालिया होने के बाद आखिर कैसी जिंदगी जीने पर मजबूर हुए हैं अरबपति अनिल अंबानी, जानकार आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी। यहां तक कि वकील की फीस के लिए भी उन्हें घर के गहने तक बेचने पड़ गए और आने जाने के लिए अब बची है सिर्फ एक ही गाड़ी। एक समय पर दुनिया के अमीरों की लिस्ट में शामिल थे, लेकिन अब भारत के अमीरों में भी दूर दूर तक नहीं होती गिनती। आज अनिल अंबानी ऐसा जीवन जीने के पर मजबूर है जिसकी आज कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कुछ समय पहले अनिल अंबानी को उनके भतीजे अनंत अंबानी के प्री वेडिंग में देखा गया था। वे अपने पूरे परिवार के साथ फंक्शन में शामिल हुए थे। एक मिडिल क्लास आदमी की तरह जीन्स और शर्ट पहनकर सिंपल लुक में पहुंचे थे। पैरों में एक सस्ते से जूते पहने नजर आए थे और फंक्शन खत्म होने के तुरंत बाद वे इसी तरह साधारण तरीके से विदा हो गए। उनकी ये स्थिति देखकर लोगों को झटका लगा कि आखिर ऐसा तो क्या हुआ जो मुकेश अंबानी के भाई एक मिडिल क्लास परिवार की तरह जीवन बिता रहे हैं। बता दे कि एक समय था जब अनिल अंबानी की गिनती भारत के टॉप रईसों में होती थी, लेकिन आज उनके हालात अब बेहद ही अलग हैं। यहां तक कि अनिल ब्रिटेन की अदालत में खुद की नेटवर्क जीरो बता चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि दिवालिया होने के बाद वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं। एक समय ऐसा था जब मुकेश और अनिल दोनों भाई की संपत्ति के बीच ज्यादा फर्क नहीं था, लेकिन आज ऐसी हालात हो गई हैं कि दोनों भाइयों की संपत्ति के बीच जमीन आसमान का अंतर है। आज अनिल अंबानी की लाइफस्टाइल अपने बड़े भाई मुकेश अंबानी से बिल्कुल अलग है। खर्च करने के मामले में जहां मुकेश अंबानी जरा भी नहीं सोचते और दिल खोलकर पानी की तरह पैसा बहाते हैं, तो वहीं अनिल अंबानी अब बेहद सावधानी से खर्चा करते हैं। अक्सर लोग अनिल के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि अनिल अपनी आर्थिक तंगी के बीच वे अपना गुजारा किस तरीके से करते हैं। बता दें कि धीरू भाई अंबानी के निधन के बाद साल 2002 में दोनों भाई ओ के बीच बंटवारा हो गया था और संपत्ति का बंटवारा मुकेश और अनिल दोनों भाइयों में बराबर किया गया था। एक तरह जहां पिता की विरासत को मुकेश अंबानी ने बेहद अच्छे से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी ओर अनिल अंबानी विरासत को आगे बढ़ाने में नाकाम रहे। शुरू के समय में उन्होंने भी अपना कारोबार खूब आगे बढ़ाया था, लेकिन समय के साथ वो अर्श से फर्श पर पहुंच गए। मुकेश अंबानी जहां सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए, तो वहीं अनिल अंबानी के बुरे दौर की शुरुआत हो गई। इसके बाद एक अनिल अंबानी की कंपनियां बिकने लगीं और दिन ब दिन अनिल कर्ज के समंदर में डूबते गए और दिवालिया हो गए। बता दें कि अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशन को चीन के 3 बैंक, चीन डेवलपमेंट बैंक, बैंक ऑफ चीन और इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चीन ने मिलकर साल 2012 में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का लोन दिया था, लेकिन समय पर अनिल अंबानी वो लोन भी नहीं चुका पाए। अपने बुरे दौर में अनिल अंबानी ने पैसे के लिए अपनी कई कंपनियां बेच दी और कई कंपनियां घाटे में चली गईं। एक समय तो ऐसा आया कि अनिल अंबानी को वकील की फीस देने के लिए उन्हें अपने घर के गहने तक बेचने पड़ गए। उन्होंने बताया था कि वकीलों की भारी भरकम फीस देने के लिए उन्होंने करीबन 9 करोड़ रुपए के गहने बेचे थे। वहीं आने जाने के लिए अब अनिल के पास सिर्फ एक ही कार बची है। अनिल अंबानी अपने अच्छे दिनों में एशिया के 6ठे सबसे अमीर व्यक्ति थे और उनकी कुल संपत्ति करीबन 1.12 लाख करोड़ रुपए की थी, लेकिन अब उनकी संपत्ति महज 728 करोड़ रुपए है। अनिल अंबानी के पास मुंबई में एक 17 मंजिला अबोर्ड नाम का आलीशान घर है। अनिल के इस घर में ऐसो आराम की सारी सुख सुविधाएं मौजूद है और घर की छत पर एक हेलीपैड भी बना हुआ है। आज भी अनिल अरबपतियों में गिने जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफस्टाइल में काफी बदलाव आ गया है। वो चारों तरफ से कर्ज में डूबे हुए हैं और हजारों करोड़ के कर्जदार अनिल अंबानी अब बेहद साधारण जीवन जी रहे हैं। उनके रहन सहन में भी अब ठाट बाट नहीं नजर आते। अनिल अंबानी के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।